हेल्थ इंश्योरेंस कराना कैसा है, यानी सेहत इंश्योरेंस। पहले ज़माने में उलमा कराम ने इसको मना किया है और इसको सूद की किस्मों में से शुमार किया है, लेकिन आज ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पहले ज़माने में से कोई बड़ी बीमारी हो जाती या परेशानी हो जाती तो सरकार उसका खर्चा उठाती थी। यानी किसी तरीके से बीमार अगर आदमी ज़्यादा हो जाता है तो सरकार पूरा खर्चा उठाती थी, अच्छे अस्पताल में दाखिल कराती और उसकी बीमारी का पूरा खर्चा सरकार उठाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी सी बीमारियां चल पड़ी हैं कि इंसान जमीन जायदाद तमाम बेच करके उस बीमारी का खर्च नहीं उठा पाता, बहुत परेशानी हो जाती है। सरमायादारी का निजाम चल चुका है। यानी पहले जमाने में ये होता था कि सरकारें जो होती थी वो सबको साथ लेकर के चलती थी, लेकिन आजकल जो मगरबी तहजीब है, तमद्दुन है, वो सरमायादारी का निजाम चल चुका है। यानी एक आदमी के पास ज्यादा पैसा हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया कई लोगों के पास हो तो सरकार को कोई टैक्स वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही रकम 1 लोगों के पास होगी, 2 लोगों के पास होगी तो सरकार को मोटी सी मोटी क्या मिलेगा, टैक्स का पैसा मिलेगा। इसलिए सरकार ने सरमायादारी का निजाम मुतय्यन कर दिया है। तो आज के हालात बहुत ही नाजुक है, बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी चल चुकी हैं, कैंसर है या इस तरह की और बड़ी बड़ी बीमारियां चल चुकी हैं जिसका इंसान खर्च नहीं उठा पाता और मजबूर हो जाता है। तो अब उसके लिए उलमा कराम की बैठक भी, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं और दारुल उलूम देवबंद के शेख उल हदीस हैं, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस के जवाब के कायल थे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब हैं, इस तरह बड़े बड़े उलमा कराम हैं, उन्होंने बैठकर मीटिंग की और हालात का जायजा लिया। तो पहले ये चीजें नाजायज थी, लेकिन अब उलमा कराम ने उसके जायज होने का फतवा दिया। बाद लोग एहतियात करते हैं, लेकिन जायज होने का फतवा उलमा कराम ने दिया और कर सकते हैं। और उसकी सूरत ये बयान की है, उसकी मसलहत ये बयान की है कि इसमें सूद की जो सबसे पहली शर्त है वही नहीं पाई जाती। सबसे पहली शर्त यह है कि जिन्स का तबादला जिन्स से होता है, यानी सोने के मुकाबले में सोना हो, चांदी के मुकाबले में चांदी हो, पैसे के मुकाबले में पैसा हो, समन के मुकाबले में समन हो, यानी जिन्स का मुकाबला जिन्स से हो। गेहूं के मुकाबले में गेहूं हो, इस तरह आटे के मुकाबले में आटा हो, जिन्स का तबादला जिन्स से हो तो उसमें कमी ज्यादती करना क्या है, सूद है और हराम है। ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है और इसमें पहली ही चीज नहीं पाई जा रही, पहली चीज नहीं पाई जा रही, क्योंकि यहां जिन्स का तबादला जिन्स से नहीं है, बल्कि एक आदमी पैसा देता है और मेडिकल जो है वो पैसा नहीं वापस करती, बल्कि क्या करती है, मेडिसिन फराहम करती, यानी दवाइयां देती हैं, नर्सें खिदमत करती हैं और दवाइयां वगैरह या फ्री सर्विस वगैरह ये सारी चीजें उठाती। तो जिन्स का तबादला जिन्स ना होने की वजह से इसमें सूद की जो जिहत है वो खफीफ पाई जाती है। इस वजह से उलमा कराम ने इसको जायज करार दिया है, मुफ्ती सईद पालनपुरी। लेकिन आप जब फतवा वगैरह देखेंगे तो पहले जमाने के जो फतवे पड़े हुए हैं उसमें नाजायज का हुक्म है, वो जायज नहीं है। लेकिन आज के दौर में बहुत ही ज्यादा जरूरी होने की वजह से उलमा कराम ने इस पर बैठक की, मुफ्तियान कराम ने इस पर बैठक की और उन्होंने जायज होने का फतवा दिया है। लिहाजा हेल्थ इंश्योरेंस कराना भी चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, जैसे उलमा कराम ने बयान किया है कि हर एक आदमी का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, अपने घर में कराना चाहिए, अपने रिश्तेदारों में कराना चाहिए। और मदरसों में उलमा कराम को, मुहतमिम हजरात को या इस तरह के मदरसे मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं मुतवल्ली हजरात को, उनको अपने इमामों का और मुहतमिम हजरात का, अपने स्टाफों का हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। पता लगा शेख उल हदीस साहब हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े गैरतमंद इंसान थे, लेकिन बीमारी के जब लाहिक हुई, उनको बीमारी लगी तो इतने मजबूर हो जाते हैं कि उन्हीं के लिए, जिनको लोग बड़े गैरतमंद थे, उनके लिए लोग मस्जिद में रुमाल बिछाकर चंदा करते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं और पूरा नहीं हो पाता
اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہر ایک آدمی ہیلتھ انشورنس کرائے اور کرا سکتے ہیں. علماء کرام نے جائز قرار دیا.